पति धर्मेंद्र से अलग रहने पर हेमा मालिनी ने बहुत कम ही अपने दिल का हाल बयां किया है। आइए हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बता दें, इन दिनों हेमा मालिनी काफ़ी ट्रोल हुई हैं। पिछले दिनों मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान हेमा मालिनी का हुआ सामना एक ऐसे महिला प्रशंसक से जो उनके कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करती है हेमा मालिनी के कंसेंट के बिना, जिसकी वजह से हेमा मालिनी को गुस्सा आ जाता है। कैमरा वाले उस समय वीडियो बना रहे होते हैं, फोटोज क्लिक की जा रही होती है और सबके सामने ही हेमा मालिनी अपना आपा खो देती है और वही महिला प्रशंसक के हाथ को झाड़कर हेमा मालिनी उन्हें अपने हद में रहने के लिए सीख देती हैं। इससे हेमा मालिनी का गुस्सा तो नज़र आता ही है। हेमा मालिनी को जिस तरह का व्यवहार करते देखा जाता है, इसके लिए उन्हें ट्रोल किया जाता है। हेमा मालिनी को बॉलीवुड की एग्रेसिव एक्ट्रेस के तौर पर हमेशा सुर्खियों में रही वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन से कंपेयर किया जाता है। हेमा मालिनी के इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे क्या कारण होती होगी? अगर निजी ज़िंदगी की बात करें, निजी ज़िंदगी में क्या कोई वजह है इसकी? आइए इस बारे में बात करते हैं। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो उनका लोकसभा सांसद बनने के बाद मथुरा में इस वक्त काम बेहतर चल रहा है। राजनीति में तो कामयाबी उन्हें फिर मिली इस बार लोकसभा चुनाव में। तो क्या निजी जिंदगी में ही है परेशानी जिसके कारण हेमा मालिनी इस तरह करती हैं व्यवहार? आइए इस रिपोर्ट में इस बारे में आपको देते हैं पूरा का पूरा जवाब। हेमा मालिनी का वो नया इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड धर्मेंद्र के साथ अपने रिलेशन पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था धर्मेंद्र से सेपरेशन को लेकर कि कोई भी इस तरह की जिंदगी जीना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि दोनों को सेपरेट रहना कभी भी पसंद न था, ना वो रहना चाहते थे, मजबूरन ये दोनों अलग हुए। इंडियन सिनेमा के फेवरेट कपल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आज भी लोगों को अपने फिल्मी पर्दे के रोमांस से इंस्पायर करते हैं। वैसे इनकी मोहब्बत की कहानी काफ़ी अनोखी है। धर्मेंद्र की पहली शादी होने के बावजूद हेमा मालिनी ने उन्हें अपना पति चुना और धर्मेंद्र ने दूसरी पत्नी के तौर पर हेमा मालिनी को अपनाया बिना तलाक के, जिसलिए उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कर इस्लाम धर्म के अनुसार नाम बदलकर शादी रचानी पड़ी थी। इस शादी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी हड़कंप मचा था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी हेमा मालिनी के इस फैसले से नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था उनकी जगह अगर वो होती तो शायद ऐसा नहीं करती। हेमा मालिनी पर किसी का घर तोड़ने का, एक औरत का घर तोड़ने का आरोप लगाया था। बसे बसाए घर को तोड़ने का आरोप लगा था। तमाम इल्ज़ामों के बावजूद सिर्फ पति के प्यार के बदौलत हेमा अपना हिम्मत कभी खत्म नहीं होने दी। राजनीति की तरफ वो बढ़ी बॉलीवुड छोड़कर और वहाँ भी उन्हें मिली कामयाबी। बॉलीवुड की ये ड्रीम गर्ल हेमा, जिनके दीवाने करोड़ों थे, लेकिन हेमा को हुआ प्यार एक शादीशुदा शख्स से। वो ही मैन जो कि वाकई में हैंडसम ही नहीं, अट्रैक्टिव भी थे, बोल्ड भी थे, जवां भी थे। ऐसे में हेमा मालिनी के पेरेंट्स ने शुरुआत में धर्मेंद्र और हेमा की शादी को मंजूरी नहीं दी थी। शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इनका रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था और उस वक्त ऑलरेडी मैरिड प्रकाश कौर से धर्मेंद्र को हेमा से इतना प्यार हो गया कि वो हेमा मालिनी की जितेंद्र से होने जा रही शादी के बीच भी आए थे। उन्होंने संजीव कुमार के दिल में हेमा मालिनी के जो प्यार थे उसे छुपाया था, नज़रअंदाज किया था। 1980 में हेमा और धर्मेंद्र की शादी हुई। अब इनकी शादी को हो गए हैं 24 साल। आपको बता दें यहाँ पर 44 साल में इनकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे जो अलग रह रहे हैं एक दूसरे के। सबको पता ही है पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के साथ ही रहते हैं धर्मेंद्र, यानी कि बॉबी और सनी और अपने पोते नाती के साथ। ऐसे में धर्मेंद्र अपनी बेटियों को पत्नी को छोड़कर जो फैसले लिए होंगे उसमें हेमा मालिनी की कितनी बड़ी कुर्बानी होगी, इसका अंदाज़ा आप सबको लग चुका होगा। हमारी इस रिपोर्ट में आप सबको हम ये बताना चाहेंगे, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इस बारे में बहुत कम बात करते हैं। इक्वेशन उनके हस्बैंड के साथ कैसे है, इस पर जब हेमा मालिनी ने बॉलीवुड के एक जाने माने चैनल से बातचीत की तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है कि वो रहती हैं अपने पति से अलग, लेकिन क्यों है ऐसा
हेमा मालिनी ने कहा, इस दुनिया में कोई भी औरत अपने पति से बिछड़कर नहीं रहना चाहेगी, अलग घर नहीं बसाना चाहेंगी जहां उनका पति और उनके पति का प्यार ही ना हो। लेकिन किस्मत में यही लिखा था जिसे उन्होंने स्वीकार किया। जो होना होता है वो होकर ही रहता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, वरना कोई भी ऐसा महसूस ना करे जैसा मैंने भी महसूस किया। हेमा मालिनी ने कहा कि हर एक महिला चाहती है उनका हस्बैंड हो, उनका बच्चा हो, एक आम जिंदगी जिए वो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोग हैं जिन्हें स्ट्रगल करने पड़ते। मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ नहीं हासिल होने की लिखी हुई थी किस्मत में। हेमा मालिनी ने तभी अपने स्टेटमेंट में ये भी जोड़ा कि उन्हें बुरा नहीं लगता इस चीज़ के लिए कि वो अपने पति के साथ नहीं रहती। वो खुश हैं इस सच से कि एटलीस्ट उनकी 2 बच्चियाँ हैं और उन्हें बहुत बुरा नहीं लगता, थोड़ा सा भी हैरान नहीं लगता, क्योंकि वो अपने आप से खुश है, अपनी जनता की सेवा करके खुश है। मथुरा में वो सिर्फ सेवा के चलते जनता के कल्याण के लिए ही रहती हैं। दोनों ही बेटियों की शादी के बाद हेमा पूरी तरह से फ्री हो गई थी, लेकिन ईशा के तलाक के बाद हेमा की जिम्मेदारियां फिर बढ़ी, क्योंकि बेटी का घर उजड़ जाने के बाद एक माँ को कैसा लगता होगा एक माँ ही समझ सकती है। ऐसे में हेमा मालिनी के लिए आसान नहीं था जिस बेटी का घर उजड़ गया उनके बारे में बात करना। तलाक जो हुआ ईशा और भारत का, इस बारे में हम कर रहे हैं बात। धर्मेंद्र भी काफ़ी चिंतित रहे। शादी होना चाहिए बच्चों की जल्दी, ये हमेशा कहा करते थे अपनी बेटियों के लिए। तो हेमा उन्हें समझाती थी कि होगा, सही समय पर सही इंसान से होगा। भारत पर इतना था विश्वास हेमा को कि वो उनसे अच्छा उनकी पत्नी, उनकी बेटी ईशा के लिए कोई भी नहीं। गुरु माँ और भगवान की ब्लेसिंग से सब कुछ बेहतर होगा, ये हेमा मालिनी ने कहा था। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी माँ और अपने परिवार के बारे में कई बातें की थी। धर्मेंद्र जो अपने ग्रैंडसन करण देओल की पार्टी अटेंड करते नजर आए थे, उन्होंने भी कई बातें वहाँ पर की थी और नोटेड किया था उन्होंने हेमा मालिनी और ईशा देओल के ना पहुँचने पर, ईशा आहना के ना पहुँचने पर कि उन्हें इनविटेशन नहीं मिला। इसके लिए धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी थी, ये कहकर कि वाकई में चीज़ें काफ़ी अलग हैं। धर्मेंद्र ने अपने बच्चों को नहीं इनवाइट किया, ईशा आहना हेमा को नहीं इनवाइट किया पोते की शादी में, इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तख्तानीज़ और वहराज के प्यार की वजह से हेमा मालिनी काफ़ी चिंतित नहीं रहती हैं बेटी और दोनों बेटियों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र एक बहुत बड़ी परेशानी है। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था, उम्र एक बहुत बड़ी परेशानी है। बुढ़ापे की इस उम्र में ऐसी परेशानियों से जूझ रहा हूँ कि मैं आपसे पर्सनली बात नहीं कर पाया। पर्सनली हेमा मालिनी उनकी बेटियों को धर्मेंद्र ने इनवाइट नहीं किया था, जिसके कारण चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई थी। नेक्स्ट 9 लाइव ऋतिक रिपोर्ट।